जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ा करते हैं बेटा, पढ़े हुए हैं, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, उसमें उसको हम लोग किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, वही चीज ये पर्टिकुलर चैप्टर डील करने वाला है। ठीक है जी। तो अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज बेटा इस 4 जगह होता है। ठीक है जी। पहला क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल, दूसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तीसरा मैक्सिमा मिनिमा एंड चौथा रेट मेजरमेंट। आगे समझ में? अच्छा, इन चारों को हम लोग 1 बाय 1 डील करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट, और जहां तक एनडीए की बात करें तो 5 क्वेश्चन बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हर एक साल आता है। ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसकी जो मेन टॉपिक है, इसकी जो मेन पॉइंट्स है, वो पहला, दूसरा और तीसरा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा से ही प्राय क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है। कभी कभार रेट मेजरमेंट भी आ जाता है, इसलिए हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो पहला टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? ठीक है ना। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सब चीज हम लोग जानने वाले हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल भी स्ट्रेट लाइन है। और जब मैं बात कर दिया स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन की सारी पैरामीटर्स इसमें आ जाता है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में पॉइंट का काफी रोल है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप का काफी रोल है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का काफी रोल है। तो यही चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? और जब स्लोप आ जाता है तो आप लोग 2D में देखे होंगे कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस हम फाइंड कर सकते हैं। यहां पे उस कॉन्सेप्ट से हम एंगल बिटवीन 2 कर्व्स फाइंड करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसकी टॉपिक्स क्या क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? स्लोप के बारे में, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये चीज डील करेंगे। अच्छा, स्लोप निकालने के बाद, स्लोप पढ़ने के बाद इसको मैं लिंक करूंगा इक्वेशन से, तो फिर दूसरे टॉपिक आ जाएगा इसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हो गया इसका दूसरा टॉपिक। एंड तीसरा टॉपिक आता है, तीसरा टॉपिक एंगल बिटवीन 2 कर्व्स, एंगल बिटवीन 2 कर्व्स। ये है बेटा इस टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्या है, 3 टॉपिक्स जो हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्लोप से, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्या टेंजेंट है, क्या नॉर्मल है। ये बेसिकली किसी कर्व में बात हो रही होती है, मतलब किसी कर्व पे है ना बात हो रही होती है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो एक कर्व दिया रहेगा, उस कर्व पे एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा इस पॉइंट से पास करने वाला टेंजेंट, उसकी स्लोप निकालो, उसकी इक्वेशन निकालो, उस पॉइंट से पास करने वाला नॉर्मल, उसका स्लोप और इक्वेशन निकालो। यही बेसिकली है ना पढ़ा जाता है किसमें? टेंजेंट एंड नॉर्मल में। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, अब इसमें क्या क्या दिया रहेगा, इस तरह से आता है बेटा कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व है एट x1, y1, इस पॉइंट पे, यानी इस कर्व के इस पॉइंट पे सारी बात हो रही होती है। इसको ऐसे समझते हैं, इसकी डायग्राम से मान लो इस कर्व का एक ग्राफ है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये है कर्व का ग्राफ। अच्छा, यहां पे आप वो पॉइंट को क्या कर दीजिए बेटा, मार्क कर दीजिए जो दिया गया है। ये पॉइंट जो है इसी कर्व का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, परफेक्टली सेटिस्फाई करेगा। चलो जी, अब मैंने इस पॉइंट को यहां पे ले आया, इसको मैं P नाम दे देता हूं। ठीक है जी। तो ये वाला जो पॉइंट है वो P पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है जी। अब ये टेंजेंट नॉर्मल समझो क्या कहता है कि इस पॉइंट से एक लाइन जो इस कर्व को टच करके पास करता है, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। अच्छा, किसका टेंजेंट? इस कर्व का टेंजेंट। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। समझ में आ गया? अगर पॉइंट चेंज होगा तो ये लाइन जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट जो है टेंजेंट नॉर्मल चेंज होता रहता है। तो जो पॉइंट दिया रहेगा उसी पॉइंट के लिए टेंजेंट और नॉर्मल का सब कुछ निकाला जाएगा। पॉइंट चेंज तो फिर सारी बातें चेंज हो जाएगी।
अच्छा जी, अच्छा अब ये तो हो गया टेंजेंट। अब आते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इसी पॉइंट से पास करे और इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। हमेशा टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला लाइन जो है बेटा नॉर्मल है और ये वाला लाइन जो है टेंजेंट है। बात समझ में आ गया इतना? हाँ जी सर। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो ये चूंकि टेंजेंट एक लाइन है तो लाइन में क्या क्या चीज होती है? दो चीज। पहला होता है स्लोप एंड दूसरा होता है इक्वेशन। तो ये अब हम स्टार्ट कर देंगे कि इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला जाता है, उसकी क्या फॉर्मूला है, फिर टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा, उसका क्या फॉर्मूला है। लेकिन ये सारी बात इस कर्व के इसी पॉइंट की हो रही है। अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूं, लेट्स टेक अनदर पॉइंट। मान लिए कि ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? ये वाला पॉइंट दूसरा पॉइंट है, ये P था और ये इसका नाम मैं डाल देता हूं कि ये P1 पॉइंट है और लोकेशन चेंज है तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज होके x2, y2 रख लेते हैं। अच्छा अब आइए जी, अब क्या होगा? इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा? तो एक ऐसा लाइन जो इसको टच करके पास करे, ये इसका टेंजेंट कहलाएगा। इस पॉइंट का नॉर्मल क्या होगा? एक ऐसा लाइन जो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो और इसी पॉइंट से पास करे, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन अलग अलग है। क्यों अलग हुआ है? क्योंकि पॉइंट चेंज हो गया। तो पॉइंट चेंज होने से लाइन चेंज हो जाता है तो उसके स्लोप भी चेंज हो जाएगा, इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल किसी कर्व का फाइंड करते हैं। आगे समझ में? तो यही था टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? स्लोप एंड दूसरा टॉपिक क्या है? इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। तो हेडिंग देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके लिए? तो एक कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कर्व का किस पॉइंट पे? एट p x1, y1 पे। ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसकी डायग्राम आपके माइंड में बन गया होगा कि सर ये एक कर्व है, इसका कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। सर इस कर्व पे ये पॉइंट है P दिया गया है x1, y1। सर इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगा यानी कि ये वाला लाइन, इसका आपको स्लोप फाइंड करना है। और सर इस पॉइंट से जो नॉर्मल पास होगा यानी ये वाला लाइन, सर इसका भी स्लोप फाइंड करना है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यही चीज हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डील करने वाले। तो चलो जी, तो यहां पे स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा स्लोप को m से डिनोट करते हैं एंड नीचे लिख देंगे t, मतलब ये हमें पता चले कि ये स्लोप किसका है? टेंजेंट का है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है? इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देना है dy बाई dx। देखो आ गया ना डिफरेंशिएशन का यूज यहाँ पे। ठीक है ना? तो dy बाई dx निकाल लेना इस कर्व का। और ये आपको पता ही है डिफरेंशिएशन कैसे होता है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। अच्छा, और ये तो मैंने इस कर्व का क्या निकाला बेटा? है ना? पूरे कर्व का स्लोप निकाला। अब मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आना है तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट कर देंगे P x1, y1, जिस पॉइंट का हमें टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से हमें m ऑफ t मिला करेगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला करेगा। ठीक है जी। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्लोप ऑफ टेंजेंट का। क्योंकि अगर ये पता नहीं चलेगा तो फिर इक्वेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे। लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप का होना बड़ी जरूरी है और पॉइंट का होना जरूरी है। तो पॉइंट तो पहले से ही दे के रखा है आपको, बस हमें स्लोप मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, उसमें हम रख देंगे वैल्यू, हमें इक्वेशन मिल जाएगा उस लाइन का। ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आते हैं इसके नॉर्मल का स्लोप निकालने, क्योंकि नॉर्मल का भी तो इक्वेशन चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल,
ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में m नीचे n लगा देंगे। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, बात को समझना काफी आसान है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये होता है जी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बना कि यहां से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना, ये टेंजेंट लाइन है और ये नॉर्मल लाइन है। और आपको अच्छी तरह से पता है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास में पढ़े होंगे कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट और नॉर्मल तो परपेंडिकुलर में ही रहता है हमेशा, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है, ठीक है जी। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर का रिलेशन, कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर रहता है तो उसके स्लोप में क्या रिलेशन बनता है, तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 बन जाता है, ठीक है जी। तो इसमें से ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप हम लोग m ऑफ t नाम दिए। ये नॉर्मल लाइन है तो इसकी स्लोप को mn लिखेंगे। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो रिलेशन ऑफ स्लोप क्या होता है, m ऑफ नॉर्मल इंटू m ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। अब यहां से आपको, इससे पहले हमने क्या निकाल के रखा हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और चाहिए क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहां से आप जब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितने के इक्वल होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होता है जी। और यही चीज मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, dy/dx, यानी यहां पे लगा सकते हैं dy/dx, और जिस पॉइंट का चाहिए वो पॉइंट पुट कर देंगे। तो पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट था, P पॉइंट पे, तो P x1, y1 इसमें सब्सटीट्यूट कर देना। तो ये फॉर्मूला था स्लोप ऑफ नॉर्मल का, और वो फॉर्मूला है स्लोप ऑफ टेंजेंट का। ये टॉपिक था स्लोप वाला टॉपिक, ठीक है जी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए आपको पता ही है क्या क्या आपको दिया रहेगा, एक कर्व दिया रहेगा और उस कर्व का एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास करेगा उसका स्लोप बताओ, और इस पॉइंट से जो नॉर्मल पास करेगा उसका स्लोप बताओ, ठीक है जी। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ, एक कर्व ले लेते हैं, कौन सा, x² + y² इज इक्वल टू 25, और इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसमें हम ले लेते हैं 3,4। अब इसको रख के देखो 25 हो जाना चाहिए। तो x इज 3, 3 का स्क्वायर 9, एंड कितना 4 y की जगह पे आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 9 कितना आ रहा है बेटा, 25 आ रहा है। तो ये चीज आपको बेटा देखो, हर एक टॉपिक से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, नया क्वेश्चन डिजाइन करना आना चाहिए। अरे समझ में, अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो, यानी डिजाइन कर पा रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो, तभी आप उस टॉपिक के जानकार होगे। ऐसा नहीं कि बुक का क्वेश्चन बना लिए हो गया, नहीं। अगर आप कुछ चीज समझ में आई है तो आपको क्वेश्चन खुद से बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए कोई बुक या रेफरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट समझ लिया कि स्लोप कैसे निकाला जाता है टेंजेंट नॉर्मल का। तो इसके लिए कर्व का होना जरूरी है, तो मैंने एक कर्व ले लिया। उस पे एक पॉइंट का होना जरूरी है, तो एक पॉइंट ले लिया। अच्छा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट उसी कर्व का होना चाहिए। तो उस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही पॉइंट क्या है, कंसिडर होगा, ठीक है जी। यही दोनों चाहिए था। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो देखो जी, सबसे पहले तो आपको इन बातों का एक फिगर बनाना चाहिए समझने के लिए। तो ये कर्व है, और अगर आपको पता हो और आप पहचान पा रहे हो तो ये कर्व किसका है बेटा, सर्किल का इक्वेशन है। तो यानी कि कर्व जो है हमारा वो सर्किल दिया हुआ है। तो एक मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, सर्किल। अच्छा, अब इस सर्किल के ऊपर में कहीं भी एक पॉइंट ले लो, यानी 3,4 ये पॉइंट आपको दिया गया है। अब इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे टच करवा के पास करो, ये हो गया इसका टेंजेंट। और इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे लाओ
जो कि इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये हो गया इसका नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ नॉर्मल कहलाएगा। और यही आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब आओ फॉर्मूला क्या कहता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे जी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है कितना, तो dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट P। ठीक है ना, एट पॉइंट P, ये वाला पॉइंट हमारा P पॉइंट, ये होता है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। ठीक है जी। अब इसके लिए पहले इस कर्व को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर्व क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कर लो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 2x प्लस इसका हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स एंड 25 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। यहां से आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो 2x को उधर कर देना, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस का 2x, 2 से 2 चला गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ गया जी, यहां से 2 से 2 काटने के बाद माइनस x बाई वाई, ये हो गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो चलो ये वैल्यू यहां पे आएगा और फिर इसमें पॉइंट पुट कर देंगे। चलो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना, dy बाई डी एक्स क्या है, माइनस x बाई वाई, और एट गिवन पॉइंट P की वैल्यू कितना दे रखा था, 3,4। तो यहाँ पे एक्स वाई को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस ऑफ x कितना है 3, तो अपॉन y कितना है 4, तो माइनस 3/4 जो है इस कर्व का इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगा उसका स्लोप आ गया। ठीक है, आसान लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या चाहिए, इसी कर्व के इसी पॉइंट से पास होने वाले नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप तो 1 सेकेंड का काम है, अगर टेंजेंट का स्लोप हमें मिल जाता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आप निकाल के लाए हो, -3/4, इसको इसमें रख दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, इज इक्वल टू hence स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -3/4, माइनस से माइनस गया, 4 ऊपर, तो 4/3 जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब -3/4 स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अच्छा, यहाँ पे चेक करने का बेटा चेक पॉइंट ये है कि ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, इन दोनों स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू -1 ही आना चाहिए। अगर -1 आ गया तो ये जो आपने वैल्यू निकाला है वो सही है। ठीक है ना, नहीं आया तो कुछ ना कुछ गलत है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, तो 4/3 को इंटू करो -3/4 से, तो 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, कितना रहा, -1, और -1 ही आना चाहिए। ये इसका चेक पॉइंट है। ठीक है ना जी, यानी कि ये चेक पॉइंट में क्या है, सेटिस्फाइड है, ये जो आंसर है बिल्कुल सही है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इस मेथड को, फाइंडिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ अ कर्व एट गिवन पॉइंट। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब आते हैं इसके दूसरे टॉपिक में। अब इसका दूसरा टॉपिक क्या है, ध्यान देना। ठीक है ना, इसका दूसरा टॉपिक, आइए जी, नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब हम लोग इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं टेंजेंट और नॉर्मल का। फिर से वही बात, आपको एक कर्व दिया होगा y = f(x) और इस पे एक पॉइंट दिया होगा एट P x1, y1। ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है। ठीक है ना। अच्छा, इस कर्व का इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगा उस टेंजेंट का अब इक्वेशन चाहिए। स्लोप हमने निकालना सीख लिया है, इसकी जरूरत पड़ेगा इक्वेशन फाइंड करने में। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा इसकी डायग्राम देखते हैं, फिर एक छोटा सा स्केच करेंगे कि ये कर्व है। ये कर्व कौन सा कर्व है,
y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। इस पे ये पॉइंट आप मेंशन कर देना कहीं भी। मान लिए यहाँ पे ये पॉइंट है पी x1 कॉमा y1। अब इस पॉइंट से जो लाइन पास करेगा ये टेंजेंट लाइन हो गया, और इस पॉइंट से जो नॉर्मल पास करेगा, नॉर्मल हमेशा ऐसे पास करता है इस पे परपेंडिकुलर होते हुए, तो ये हो गया नॉर्मल। अब हमें चाहिए इक्वेशन किसका, टेंजेंट का एंड नॉर्मल का। ठीक है जी, तो देखो 1 बाय 1 टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं। ठीक है जी, आइए तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ई डिनोट करेगा इक्वेशन को, और नीचे में ऐसे टी कर देंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या हो गया बेटा, रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो जी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायग्राम में आइए। डायग्राम में ये वाला लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये वाले लाइन का। चलो जी, कोई भी लाइन की इक्वेशन हमें तब मिलता है जब उस लाइन का हमें स्लोप पता हो, पहली पॉइंट, एंड दूसरा उस लाइन पे पॉइंट पता हो। अगर उस लाइन का एक पॉइंट और एक स्लोप पता चल जाता है तो हम उसकी इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए जी, हमें इस टेंजेंट का क्या चाहिए, इक्वेशन। तो इस टेंजेंट का स्लोप, एंड ये किस पॉइंट से पास कर रहा है बेटा, x1 y1 से, तो पॉइंट पहले से पता है, तो पॉइंट स्लोप मिल गया तो हम उस टेंजेंट की इक्वेशन बड़ी आराम से लिख सकते हैं। वही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है जी, अब मान लो कि ये हमारा टेंजेंट है, और ये किस पॉइंट का टेंजेंट था, ये था x1 y1 पॉइंट का, तो इस पॉइंट से ये लाइन पास किया था। ठीक है जी, और इस टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमें पता है निकालना, इस पहले तो हमने यही सीखा था। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ इस लाइन का, यानी ये टेंजेंट लाइन है और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब मेरे पास पॉइंट और स्लोप दोनों आ गया है। ठीक है जी, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझना बेटा, y में से इसका y को माइनस कर दो, यानी पॉइंट की y कितना है, y1, तो y में से पॉइंट की y माइनस कर दीजिए, इक्वल्स टू, यहां पे लिखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x में से पॉइंट का x माइनस कर दीजिए। तो ये जो फॉर्मूला बना y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ऑफ t, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं तो स्लोप टेंजेंट का यूज होगा, इंटू x माइनस x1। यहाँ पे ये x1 और y1 पॉइंट की वैल्यू होता है, और m ऑफ t फाइंड किया जाएगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो अभी हम लोग एक क्वेश्चन में निकालना सीखे थे। वो निकाल के इसमें रख दीजिए, और ये इक्वेशन जो है टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है जी, अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, बस यही, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग में ये भी लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई फॉर इक्वेशन और यहाँ एन डाल देंगे, तो ये इसका क्या है, अनोटेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बन जाता है। ठीक है जी, करना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में जो हमने टेंजेंट का स्लोप यूज किया है, अब वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में नॉर्मल का स्लोप वहां पे आ जाएगा, बाद बाकी सब सेम है। ठीक है जी, अच्छा, अब देखना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसके लिए हम यहां पे नॉर्मल लाइन दिखाएंगे। ये नॉर्मल का क्या है बेटा, लाइन। अच्छा, ये जो लाइन है वो भी सेम पॉइंट से पास कर रहा है, यानी Px1, y1 से ये भी पास कर रहे हैं। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में P पॉइंट कॉमन है। टेंजेंट भी इसी पॉइंट से पास करता है एंड नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास करता है, इसीलिए यहाँ पे x1 और y1 में कोई चेंज नहीं है। तो अंतर क्या है, स्लोप। अब हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही था, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल दे देता है। तो वही क्या करेंगे, यहाँ पे केवल m ऑफ t के जगह पे m ऑफ n कर देंगे, तो ये जो इक्वेशन है सेम कन्वर्ट होके आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। तो फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ t के जगह पे m ऑफ n कर दो, बाद बाकी x माइनस x1। ये जो इक्वेशन है वो नॉर्मल की इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन था वो टेंजेंट का इक्वेशन है।
आ रहा है समझ में? तो ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने का बेटा क्या प्रोसीजर। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। आइए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ कर्व। कर्व आपको वही ले लेते हैं पहले वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट पॉइंट वही ले लेते हैं 3,4। ठीक है जी, अब इस कर्व का इस पॉइंट से जो लाइन पास करेगा टेंजेंट, उसका इक्वेशन एंड नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकलेगा। ठीक है जी, चलो इसका थोड़ा सा डायग्राम हम लोग ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। फिर से हमने कर्व तो सर्किल ही लिया है जी, तो एक सर्किल बना लो। इस सर्किल पे ये वाला पॉइंट मेंशन कर दो, ये वाला पॉइंट मेंशन कर दिया मैंने P 3,4। अब इससे ये लाइन जो है इसका टेंजेंट हो जाएगा और ये वाला जो लाइन है वो इसका नॉर्मल हो जाएगा। इसी दोनों का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। यही हम लोग जस्ट सीखे हैं इससे पहले। ठीक है जी, अब केवल आप स्लोप निकाल लो टेंजेंट का, x1 y1 आपको गिवन है, 3 4 रख के आपको इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए पहली बात स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सबसे पहले टॉपिक वही सीखे थे, स्लोप निकालना। तो इसके लिए फॉर्मूला है dy बाई dx एट गिवन पॉइंट P जो कि 3,4 है। ठीक है जी, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट करना है और उसमें ये पॉइंट पुट कर देना है, ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर दो, और ये चीज तो हम पहले ही निकाल चुके हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलो फिर से कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन, ये कर्व है तो कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू ये 25 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो यहां से आप dy बाई dx निकाल लेते हो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना माइनस का x बाई y। और इस पे अगर मैं वो पॉइंट पुट कर दूं जिस पॉइंट का टेंजेंट फाइंड करना है, दैट मींस 3,4, तो इसमें पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितने के इक्वल आ गया जी, इसमें पुट कर देंगे -3/4, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब m ऑफ t की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए और x1 y1 की जगह पे ये पॉइंट रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे हम वो काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1। y1 की वैल्यू कितना है, y1 यानी इस पॉइंट का y 4 इज इक्वल टू m ऑफ t। m ऑफ t कितना फाइंड किया है, -3/4, तो -3/4 इंटू कितना है x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू कितना है 3। अब इसको सॉल्व कर दो, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4y माइनस 16 इज इक्वल टू -3x प्लस 9, सबको एक तरफ कर देते हैं, तो 3x प्लस 4y और 9 इधर आ गया, तो माइनस का 25 इक्वल टू 0। लो जी, ये आ गया आपका इक्वेशन किसका, टेंजेंट का, है ना। किस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए, किस पॉइंट से, 3,4 पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट, यानी कि ये इस लाइन का इक्वेशन बना है, इस लाइन का इक्वेशन। अब मुझे चाहिए इस लाइन का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन। तो क्या होता है, फॉर्मूला तो यही यूज करना है, बस m ऑफ t की जगह पे m ऑफ n आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल के रखे हैं, इससे स्लोप ऑफ नॉर्मल यही निकाल लेते हैं और यहाँ पे m ऑफ t को रिप्लेस कर देंगे m ऑफ n से, सॉल्व कर देंगे,
हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आइए यहाँ पे m ऑफ टी स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकल के आ चुका है -3/4। अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला सेम, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। ठीक है जी, ये हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे x1 की वैल्यू 3, y1 4 है। अब मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए जो कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका फॉर्मूला होता है। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट जस्ट नाउ अभी फाइंड किए थे -3/4, तो रख दीजिए यहाँ पे -3/4 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। अब सब वैल्यू पता है, इसमें आप रख के सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन आ जाएगा। तो y माइनस y1 इज 4 इज इक्वल टू m ऑफ n मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 4/3 इंटू x माइनस x1 इज 3 है ना। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। अब यहां से 12 और -12 दोनों तरफ से कैंसिल और इसको उधर कर देंगे तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया स्लोप इक्वेशन आ गया नॉर्मल का और ये इक्वेशन था टेंजेंट का। बात समझ में आया? इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है, पॉइंट दोनों में सेम है, स्लोप चेंज करते रहो। टेंजेंट की इक्वेशन के टाइम स्लोप टेंजेंट का यूज होगा, नॉर्मल की इक्वेशन के फॉर्मूला में स्लोप नॉर्मल का यूज होगा। इतना ही अंतर है, बाद बाकी दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये टॉपिक था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आई होप ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, एक और टॉपिक बचता है इसमें, वो होता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अंडर टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये भी टॉपिक हम देख लेते हैं। लिखना, लास्ट टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल का, इसका नाम है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। हेडिंग के अनुसार आपको दो कर्व दिए रहेंगे, ये आपको दो कर्व दिया रहेगा और बोलेगा कि इन दोनों कर्व के बीच एंगल क्या है। ठीक है जी, तो दो कर्व जो दिया रहेगा उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट पहला कर्व 1 क्या है, y1 इज इक्वल टू f ऑफ x एंड दूसरा कर्व C2 ये क्या है, y2 इज इक्वल टू f, इसमें g ऑफ x का यूज करो, g ऑफ x बी द टू कर्व्स। दो कर्व आ गया। फिर लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन C1 एंड C2, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब ये जो मैंने लिखा है उसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए कर्व है, ये कर्व हमारा C1 कर्व है जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। अच्छा जी, दूसरा कर्व ले लिए, ये है C2 कर्व, इसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब ये दोनों कर्व आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2। इस पॉइंट का इस एंगल फाइंड करने में बहुत बड़ा रोल है। पहले इसी पॉइंट को फाइंड किया जाता है। स्टेप जब मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर, तो उसमें सबसे पहला स्टेप यही है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम P नाम दे देंगे। ठीक है ना, तो फाइंड पॉइंट P, और ये निकलता है इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। पॉइंट निकलने के बाद हम उस पॉइंट पे दोनों कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। एक को M1 नाम दे देंगे, दूसरे को M2 नाम दे देंगे, और उसके बाद तीसरे में हमारे पास एक फॉर्मूला बना हुआ है, उसमें वैल्यू रख देंगे, एंगल आ जाएगा। बस 3 स्टेप है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको देख रखा है। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये दोनों कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट से ये ब्लैक वाले कर्व का टेंजेंट कुछ ऐसा होगा,
उसके बाद सेम पॉइंट से ये रेड वाले कर्व का टेंजेंट कुछ इस तरह से जाएगा। टेंजेंट का मतलब है स्ट्रेट लाइन जो उस पॉइंट को और उस कर्व को टच करते हुए वहां से पास करे। अब इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनता है बेटा, यानी कि रेड वाला लाइन और ब्लैक वाले लाइन के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, यही एंगल C1 और C2 के बीच का एग्जैक्ट माना जाता है। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल क्या है, बिटवीन C1 एंड C2 कर्व। यही आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब ये थीटा तक हम कैसे पहुंचे, इसकी रास्ता में क्या क्या आएगा? तो थीटा के रास्ते में सबसे पहले आता है बेटा ये पॉइंट, यानी पॉइंट P की वैल्यू कैसे निकालेंगे। दूसरा स्टेप आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, क्योंकि दो कर्व है तो वो पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन है, यानी दोनों कर्व का कॉमन पॉइंट है, तो उस पॉइंट से पहले कर्व का टेंजेंट और सेम पॉइंट से दूसरे कर्व का टेंजेंट, ये आपको उसकी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। एक को M1 नाम देंगे, दूसरे को M2 नाम दे देंगे, एंड तीसरा डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो चलो जी, इसकी हम लिखेंगे प्रोसीजर, प्रोसेस टू फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करने का क्या प्रोसेस होगा? आओ जी, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं P। अब ये P क्या है? तो P है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2। ये दोनों कर्व का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। कैसे मिलेगा? तो बाय सॉल्विंग C1 एंड C2 साइमल्टेनियसली। ठीक है ना? ये C1 और C2 को अगर मैं एक साथ सॉल्व करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? पॉइंट P मिल जाएगा। बात समझ में आया जी? ये था पॉइंट P फाइंड करने का रास्ता। अब पॉइंट P मिलने के बाद हम लोग आएंगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको फाइंड करना है M1 एंड M2। अब सर ये M1 M2 क्या है? तो M1 में लिखेंगे, M1 जो है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ C1, यानी पहला कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P पे, ये है M1। ठीक है जी। अच्छा, M2 क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 2 एट सेम पॉइंट P। अब ये निकलेगा कैसे? M1 M2 कैसे फाइंड करेंगे? तो M1 M2 निकालने के लिए इस तरह से बेटा, है ना, M1 M2 ऐसे निकाला जाता है। तो M1 के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट कर्व का dy बाई dx निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, फर्स्ट कर्व का। अब थोड़ा पीछे चलिए, फर्स्ट कर्व का इक्वेशन क्या दिया है? y1 इक्वल्स टू f ऑफ x। तो हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y dy1 बाई dx एट गिवन पॉइंट, यानी कि इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे f डैश ऑफ x निकाल लो और फिर उसमें p पॉइंट पुट कर दो। m1 इक्वल्स टू क्या होगा? f डैश ऑफ x एट p। m2 कैसे निकलेगा? अच्छा, सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड कर्व का इक्वेशन क्या है? gx में, तो इसका डिफरेंशिएशन g डैश ऑफ x निकाल के पॉइंट p पुट कर देंगे। इससे हमें m1 और m2 आ जाएगा। M1 M2 मिलने के बाद आएंगे लास्ट के स्टेज में, और लास्ट के स्टेज में हमारा आंसर है। तो लास्ट का स्टेप क्या है वो देख लो, स्टेप नंबर 3। ये क्या कहता है कि इसके फॉर्मूला में इसमें आप रख दीजिए M1 M2, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये होता है एंगल फाइंड करने का प्रोसीजर। ठीक है, टिप्स पे आपको याद हो गया होगा। पहले P फाइंड कीजिए, उसके बाद M1 M2 फाइंड कीजिए, और फिर M1 M2 को हम यहां पे लाके छोड़ देंगे तो हमें tan थीटा मिल जाएगा, और tan थीटा से हम थीटा निकालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें दो स्पेशल बात होता है। केस 1, इफ C1 परपेंडिकुलर टू C2, यानी कि दोनों कर्व अगर परपेंडिकुलर दिया हो, परपेंडिकुलर रिलेशन को हम लोग ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों कर्व
अगर ऑर्थोगोनल कंडीशन में है उस केस में M1 M2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाता है। आप M1 और M2 जो निकाले थे उसकी प्रोडक्ट को वहीं पे -1 को इक्वल करके एक इक्वेशन बना लो और उस इक्वेशन का यूज कर लो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है जी। अच्छा, ये था केस नंबर 1। एंड केस नंबर 2 क्या कहता है कि इफ C1 इज पैरेलल टू C2, मतलब दोनों कर्व क्या हो, पैरेलल हो, उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों कर्व का उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप आता है वो इक्वल हो जाता है। यानी इस केस में आपको M1 को M2 के इक्वल मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बात समझ में आया? तो ये दो स्पेशल केसेस होते हैं एंगल वाले क्वेश्चन के अंदर, एक परपेंडिकुलर केस, एक पैरेलल केस। परपेंडिकुलर केस में इक्वेशन क्या बनता है, M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1 होता है, एंड पैरेलल केस में M1 इक्वल्स टू M2 का यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो ये क्या था, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। आई होप ये टॉपिक में क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक था। इतनी ही हमें इसके अंदर थ्योरी पढ़ना है। पहला स्लोप वाला क्वेश्चन, दूसरा इक्वेशन वाला, एंड तीसरा एंगल बिटवीन टू कर्व्स वाला। ठीक है जी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अगर मैं इसका बना लूं तो इसमें भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड एंगल बिटवीन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये दोनों कर्व है, इन दोनों कर्व के बीच एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है जी। तो ये वाला जो कर्व है इसको C1 मानेंगे एंड दूसरा वाला जो कर्व है इसको C2 मानेंगे। ठीक है जी। अब हमें इन दोनों कर्व के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला जा रहा है, ये कर्व, अब थोड़ा ध्यान दो, कुछ कर्व की ग्राफ भी आपको पता होनी चाहिए। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक अपवर्ड पैराबोला होता है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक अपवर्ड पैराबोला होता है जो ओरिजिन से पास करता है। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक राइटवर्ड पैराबोला होता है जो ओरिजिन से पास करता है। तो अगर मैं एक्चुअल इसकी डायग्राम बना लूं तो थोड़ा और हेल्प मिल जाएगा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जी इस तरह से होता है। ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, इसको लिख देना कर्व का नाम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आइए दूसरा वाला, दूसरा x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये होता है राइटवर्ड पैराबोला। ये वाला कर्व है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये दोनों कर्व यानी ब्लैक वाला कर्व और पिंक वाला कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है जी, 2 पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट तो ओरिजिन है। ठीक है जी। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। अब ध्यान से देखना, ये जो पिंक वाला कर्व है, पिंक वाला कर्व के ऊपर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से टच करते हुए वाई एक्सिस जा रहा है, तो इसका वाई एक्सिस क्या कहलाएगा, पिंक वाले कर्व का टेंजेंट लाइन। क्लियर है जी। अच्छा, अब आप ब्लैक वाले कर्व देखो, ब्लैक वाले कर्व, तो ब्लैक वाले कर्व जो है वो भी इस पॉइंट से पास हो रहा है, किससे, ओरिजिन से। और ये जो रेड वाला लाइन है, रेड वाला लाइन जो एक्स एक्सिस है, वो ब्लैक वाले कर्व के लिए क्या कर रहा है बेटा, टेंजेंट का काम कर रहा है। तो ब्लैक वाले कर्व का टेंजेंट ये रेड है एंड पिंक वाले कर्व का टेंजेंट ये क्या है बेटा, ये ब्लैक लाइन है जो वाई एक्सिस है। और ये दोनों कहां पे मिल रहे हैं, ओरिजिन पे। ठीक है। तो ओरिजिन पॉइंट पे इन दोनों कर्व के बीच क्या एंगल बन रहा होगा, तो जो x और y एक्सिस के बीच एंगल बन रहा होगा। x और y एक्सिस के बीच कितने का एंगल बनता है जी, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस पॉइंट पे तो हमें पता चल गया, इस पॉइंट पे दोनों कर्व क्या है, ऑर्थोगोनल कर्व है। किस पॉइंट पे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, एक को P1 बोला जाएगा, दूसरे को P2 बोला जाएगा। तो P1 पॉइंट पे ये दोनों कर्व जो है वो 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। P2 पॉइंट पे क्या एंगल बनेगा, P2 पॉइंट पे आपको एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप लगाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है जी। तो पहला स्टेप यहां पे लिखिए, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है P1 P2। कैसे निकलेगा? तो ये C1 है, ये C2 है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा C1 है एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर हमारा C2 है। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू इसमें से इसमें पुट कर दूं, एक साथ दोनों को सॉल्व करना है। तो y की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। तो इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई का स्क्वायर एंड y इज एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना, x के पावर 4, यही आया जी। अब आप इस x को उधर कर दो तो x के पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। फैक्टराइज करते हैं, x को कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है जी। और फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इस पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करो, तो x तो बाहर में है इंटू ये एक्स क्यू माइनस 1, इसको फैक्टराइज कीजिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला आइडेंटिटी से फैक्टराइज होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया जी फैक्टराइजेशन। अब इसके तीन फैक्टर्स हैं, एक लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। और ये क्वाड्रेटिक आप सबको पता होता है कि इसकी जो रूट्स होती है इमेजिनरी होती है, और हमें यहाँ पे रियल पॉइंट लेना है, तो यहां से तो एक भी रूट नहीं आएगा, बस इन दोनों से जो रूट आएगा वही रियल होगा। तो x इक्वल्स टू 0, पहला फैक्टर 0 दिया रूट, एंड दूसरा क्या है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गया। तो कहने का ये मतलब है कि ये जब दोनों कर्व को मैंने एक साथ सॉल्व किया और उससे हमें 2 x की वैल्यू आ रहा है, तो 2 x आ रहा है तो 2 y भी आएगा। तो पहले तो x की वैल्यू 0 रख दो, किसी में रख दो, y निकाल लेते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे आप फर्स्ट में रख रहे हो या सेकेंड में, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। 0 रखने पे y कितना आएगा, y इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स 0। तो पॉइंट आ गया कितना, 0,0। तो 0 पे 0 आ रहा है। अब आइए जी, अब यहां पे अगला एट x इक्वल्स टू 1, अब 1 को इसमें रखो, y कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू भी 1 आएगा। तो पॉइंट कितना आ गया, 1,1। ठीक है, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये वाला ओरिजिन है 0 0, आपको दिख रहा है ना एक पॉइंट, और ये वाला जो आएगा ये हमारा 1 1 होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,1। बात समझ में आ गया ना। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, यहाँ पे परफॉर्म किया, जिसमें हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, एक ओरिजिन रहा और दूसरा 1,1 रहा। हमने यहाँ पे दिखा दिए ये पॉइंट ओरिजिन है एंड ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1,1। ठीक है जी। तो इस वाले पॉइंट पे तो हम पहले ग्राफ से ही पता कर लिए थे कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस वाले पॉइंट पे क्या एंगल बनेगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है जी। अब इस वाले पॉइंट पे हम M1 एंड M2 फाइंड करते हैं। आइए जी, स्टेप नंबर 2, फाइंड M1 एंड M2 एट किस पे, P2 पे, क्योंकि P1 पे तो 90 डिग्री हमें पहले से पता है, तो P2 पे ही फाइंड करना है। तो P2 जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1,1। चलो जी, तो M1 कैसे निकलेगा, तो M1 होता है पहला कर्व का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कर्व का। तो फर्स्ट कर्व ले लीजिए, पहला वाला कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। पहला वाला कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x। अब इसमें आप P2 पुट कर दो, सेकेंड पॉइंट 1 1, तो dy बाई डी एक्स एट P2 आ जाएगा कितना, x की वैल्यू 1 रखने पे ये 2 आ जाएगा। तो M1 की वैल्यू क्या बोलेंगे, M1 की वैल्यू 2 आ गया। अब निकालेंगे M2। M2 के लिए क्या करेंगे, सेकेंड कर्व ले लेंगे। M1 के लिए C1 लेते हैं और इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करके पुट कर देते हैं। M2 के लिए आपको C2 कर्व का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। C2 कर्व क्या है, पीछे आइए, C2 कर्व कितना दिया गया है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लेके इसका dy बाई डी एक्स निकालो। तो x का डिफरेंशिएशन 1, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितने के इक्वल आ गया, 1/2y के इक्वल। और इसमें अगर हम पॉइंट रख देंगे
जो कि आपको 1 1 है, तो इसमें y की ही वैल्यू आएगा, x तो है नहीं, तो यहाँ पे 1,1 पे इसकी वैल्यू कितना आ गया, इसकी वैल्यू m2 इज इक्वल टू कितना, 1 1 रखेंगे तो ये 1/2 आ गया। तो आपको क्या क्या मिल गया, आपको m1 मिल गया 2 के इक्वल, m2 मिल गया 1/2 के इक्वल। क्लियर है? चलिए जी, ये था स्टेप नंबर 2। अब आते हैं, ये आखिरी का स्टेप है और यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। और ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है ना एंगल वाला, वो ज्यादातर मेंस में देखा जाता है, एनडीए में भी ये बहुत कम आता है। ठीक है जी, तो यहां से स्टेप नंबर 3 एक फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, m1 m2 को ले आइए और इससे जो एंगल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 कितना है, m2 की वैल्यू 2 है, माइनस m1 इज 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1/2। जी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, 4 में से 1 गया तो ये हो गया 3/2 और नीचे में आइए, नीचे में 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 इज 2 का मॉड, दैट मीन्स 3/4। तो tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, देन द एंगल बिटवीन C1 C2 दैट इज थीटा इज tan इनवर्स 3/4 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हमने एंगल फाइंड कर लिया tan इनवर्स 3/4। ये एंगल कहाँ का एंगल है, थोड़ा डायग्राम में आइए, ये वाला जो एंगल है P2 पे एंगल बन रहा है, P2 पे, और P2 कहाँ पे दिखा था डायग्राम में, इस तरह से यहाँ पे। तो ये एंगल यहाँ का है बेटा, ये P2, ये एंगल है कितना, tan इनवर्स 3/4। ठीक है ना? तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसको अगर हम कंक्लूड करें तो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले जो टॉपिक है, इसमें हमें 3 चीज पढ़ना था। पहला, स्लोप किस का, टेंजेंट का, नॉर्मल का। ठीक है ना? फॉर्मूला dy/dx, इसका फॉर्मूला -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, बात खत्म। उसके बाद दूसरा इक्वेशन, फिर से किस का, टेंजेंट का, नॉर्मल का। फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। इसका फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। खत्म। तीसरा एंगल, 2 कर्व C1 एंड C2 के बीच। ठीक है ना? क्या करते हैं, पहला फाइंड P, दूसरे में फाइंड M1 एंड M2 एंड तीसरे में पुट M1 M2 इन दिस फॉर्मूला M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। 2 केस, 2 इसका स्पेशल केस। परपेंडिकुलर के लिए M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, पैरेलल के लिए M1 इक्वल टू M2। देखो जी, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो इस तरह से रिवाइज करेंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर थ्योरी खत्म, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट। तो ये क्या था, टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।